सलीब के मतलब तसलीब के मतलब जो आज की मसीहत में मसीहत का निशान करार पा चुका है, चर्चिस के अंदर, चर्चिस के ऊपर, मसीह लोगों की ज़िंदगियों में, हाथों में, गलों में, तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर और ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग से बनी हुई, पीतल की, लकड़ी की, लोहे की बनी हुई बहुत सारी ये तराशी हुई सूरत मूरत आपको मसीह के अंदर कसरत से मिलेगी। और इसके मुतल्लक खुदा ने पहले ही से पुराने अहदनामा में मूसा के ज़रिए इसकी पेशन गोई आज के दौरों को लेकर बयान कर दी थी। आज जिस तरह क्रोस की परस्तिश की जाती है, इबादत में शामिल है ये तराशी सूरत मूरत, ना आसमान पर, ना ज़मीन पर, ना पानियों के नीचे कोई भी तो तराशी सूरत मूरत ना बनाना आज इस इबादत का हिस्सा बनाया गया है। इसका जिक्र पुराने अहद में मूसा के ज़रिए खुदा ने पहले ही से पेशन गोई से कर दिया गया था। और पेशन गोई वो बोला हुआ कलाम है जो 100% पूरा होता है। खुदा के माइंड से, खुदा की जहानत से, खुदा के इल्म से, खुदा की हिकमत से आने वाली चीज़ों को देखना और उन्हें बयान कर देना, उन्हें बोल देना, उन्हें पेश कर देना, उन पर मोहर कर देना, उन्हें सच्चा साबित कर देना पेशन गोई कहलाता है। क्योंकि वो खुदा के जरिया से, वो खुदा के एंगल से, वो खुदा की हिकमत से, खुदा के इल्म से, खुदा की मर्जी से बोला हुआ क्या है, वो कलाम है। तो खुदा ने मूसा के जरिए ये कलाम पहले ही से बयान कर दिया था कि जिस तरह बियाबान में इस्राएलियों ने वो सांप जो मूसा ने बनाया था, पीतल का सांप बनाकर बल्ली पर लटका दिया था, और लोग उस बल्ली की तरफ देख देख कर जो सांप के डसे हुए थे उस सांप को देख कर शिफा पाते जाते थे। और चंद सालों के बाद किताब बयान करती है कि उन्हीं लोगों ने उसी सांप की मूरत बनाई, सूरत बनाई, उसे तराशा और उसके आगे बखूर चलाना शुरू कर दिया। बखूर को चलाना, उसकी परस्तिश करना शुरू कर दी, यानी इबादत का हिस्सा बना लिया उन्होंने। और इसकी बाबत आपको यह जिक्र गिनती 1 बाब 21 बाब और उसकी 5वीं आयत से आपको मिल जाएगा। और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहां ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस नकम्मी खुराक से कराहियत करता है। तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे। तब खुदावन ने उनमें जलाने वाले क्या भेजे? सांप। जिस तरह आज झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं जो दुनियादारी की, जो नेकोबद की तालीमात से कसरत के साथ पूरी दुनिया में ये पाए जाते हैं, जो क्रोस की सलीब की परस्तिश करते हैं, सलीब परस्त हैं, खुद परस्त हैं। उनकी बाबत यहां पर कहा जा रहा है कि बियाबान में मरने के लिए आए और यहां ना रोटी है ना पानी है, और इस नकम्मी खुराक से हमारा चीज क्या है, कराता है। तब खुदावन ने उनमें जलने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत सारे इस्राएली मर गए। बिल्कुल आज इसी तरह मसीहत के अंदर एक बहुत बड़ी भीड़ है, एक बहुत बड़ा फिरका है, मेजॉरिटी जो है किताब मुकद्दस बयान करती है तो वो क्या है, दुनियादारी के खुदा की परस्तिश करती है। वो मादियत की, वो बदन की क्या करती है, परस्तिश करती है। हकीकी तालीम से क्या है, वो परे है, यानी वो जस्मानी है और जस्मानी खुदा बनाए हुए हैं। लिखा है उन्होंने गैर फानी खुदा के जलाल को फानी चीजों में बदल डाला। तो बिल्कुल यहां पर भी सेम टू सेम यही बातें कही। तब खुदा ने उन्हें जलाने वाले सांप भेजे और सांपों ने उन्हें काटा और बहुत से इस्राएली मर गए, बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने गुनाह किया है
क्योंकि हमने खुदावन की और तेरी शिकायत की, सो तो खुदावन से दुआ कर कि इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की, तब खुदावन ने मूसा से कहा, एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता रहेगा। देखिए, खुदा ने खुद हिदायत दी कि क्या कर, वो जो सांप जिसने डसा है उस सांप को क्या है, बना पीतल का सांप बनाकर उसे ऊंचे पर, उसे बल्ली पर क्या है, लटका दे, और जो जो सांप का डसा हुआ उस सांप पर निगाह डालेगा तो क्या होता जाएगा, शिफा पाता जाएगा। तो यहां पर खुदा के कलाम के मुताबिक वो इसराइली क्या है, खुदा के हुक्म के मुताबिक वो इसराइली क्या है, शिफा पा रहे हैं। खुदा के हुक्म के मुताबिक वो इसराइली क्या पा रहे हैं, शिफा पा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह नया नामे के अंदर भी बयान किया गया है। बिल्कुल इसी चीज को मसीह यीशु भी अपनी जुबान से फरमाते हैं। मैं इसी को पढ़ते था, चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ जिस सांप के डसे हुए ने उस सांप पर आदमी ने गौर किया वो जीता रहा। बिल्कुल इसी तरह नए अहदनामे के अंदर भी मसीह यीशु खुद अपनी मुबारक जुबान से बिल्कुल पुराने अहदनामे की इसी पेशन गोई को दोहराते हुए अपनी बाबत क्या है, पेशन गोई कर रहे हैं कि किस तरह ये लोग मुझे मारेंगे। बिल्कुल अपने आप को उस बल्ली से और सांप के साथ क्या देंगे, तशबीह देंगे। और बिल्कुल इसी तरह जैसे लोगों ने उन दौरों में किया, आज भी आपको लोग करते नजर आएंगे। क्या कह रहा है मसीह यीशु यूहन्ना का 3 बाब और उसकी 14वीं आयत, तो जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। आमीन। क्या कह रहे हैं, जिस तरह मूसा ने बियाबान में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। वहां पर लोगों ने जब ऊंचे की तरफ यानी सांप की तरफ देखा तो उन्होंने शिफा पाई, उन्होंने शिफा पाई। और यहां पर मसीह यीशु कह रहे हैं कि इसी तरह इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ेगा, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। तो क्या यहाँ पर पेशन कोई मुकम्मल तौर पर मूसा की पेशन कोई से आपको मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन वहां पर क्या हुआ, चंद साल गुजरने के बाद दूसरा सलातीन उसका 18 बाब और उसकी अगर आप पढ़ें 5वीं आयत, और खुदा ने इसराइल पर 5वीं आयत को 4थी आयत को पढ़े तो वहां लिखा है, और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चकनाचूर कर दिया, क्योंकि बनी इसराइल उस दिन तक उसके आगे बखूर जलाते थे, और उसने उसका नाम नशहस्तान रखा। यानी इसराइलियों ने क्या किया, चंद सालों के बाद उसी मूर्ति के आगे क्या करना शुरू कर दिया, बखूर जलाना शुरू कर दिया, उसकी प्रशिश करना शुरू कर दी, उससे इबादत का क्या बना लिया, हिस्सा बना लिया, उस तराशी सूरत मूरत को इबादत का क्या हिस्सा बना लिया। उस सांप को, वो खुदा के कलाम को भूल गए कि हमें खुदा के कलाम ने क्या दी है, शिफा दी है, खुदा के हुक्म ने क्या हमें दी है, शिफा दी है। बल्कि वो ये मानना शुरू उन्होंने कर दिया कि इस सांप ने देखी हुई वो ढाली हुई मूरत सूरत पर उन्होंने ईमान लिया, उस पर फख्र करना शुरू कर दिया कि इसने हमें क्या दी है, शिफा दी है। और आज भी बिल्कुल इसी तरह है कि मसीहत के अंदर आज सलीब पर फख्र किया जाता है, ना कि खुदा के कलाम पर। सलीब पर फख्र किस तरह किया जाता है, जब हम इसे पेश कर देते हैं, जब इसे लगा देते हैं, इसे नस्ब कर देते हैं पाक मुकामों पर, पोशीदा मुकामों पर खोदी हुई डाली हुई सूरत मूरत जब हम लगा देते हैं तो फिर हम इसे क्या करते हैं, इबादत का हिस्सा बना देते हैं, यानी प्रशिश में शामिल कर दे। इसकी हमने क्या करना शुरू कर दी, प्रशिश करना शुरू कर दी। तो वहां पर भी यही कहा गया है जो मैंने अभी हवाला पढ़ा है कि उन्होंने क्या किया, उसके आगे बखूर जलाना शुरू कर दिए। तो उन्होंने तो फिर भी क्या किया, उस बल्ली को नहीं पकड़ा, बल्कि उस पर जो लटका हुआ सांप था उससे पकड़ा। हम क्या कर रहे हैं, उस पर जो लटका हुआ मसीह यीशु है, हम उसे नहीं बल्कि उस बल्ली को जो तराशी हुई सूरत मूरत है यानी सलीब जो है, हमने उससे क्या है,
पकड़ लिया और उसे मसीहत क्या क्या बना दिया, निशान बना दिया, यानी निजात का क्या बना दिया, निशान बना दिया, जो कि मुकम्मल तौर पर खुदा की नाफरमानी है, कलाम की क्या है, नाफरमानी है। ये किताब मुकद्दस के मुताबिक, दौरों के मुताबिक, रवायती तौर पर इससे बना दिया गया, इसे मसीहत में जो डाल दिया गया है। किताब के मुताबिक ये मसीहत का या निजात का निशान नहीं। निजात किसके वसीले से, इसी हवाले में से मैं पढ़ देता हूँ जो मसीह यीशु क्या कर रहे हैं, निकोदिमस को बयान कर रहे हैं। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ा, इसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर मान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसके लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर मान लाए हलाक न हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले निजात पाए, मसीह यीशु के वसीले निजात पाए, ना कि सलीब या ना कि उस बल्ली के वसीले। सारी लोगों ने तो फिर भी उस सांप को, जिसके लिए खुदा ने हदायत दी थी कि जो जो इस सांप की तरफ देखेगा शिफा पाता जाएगा, उन्होंने तो फिर भी उस सांप को बनाकर उससे डाला और क्या कर दिया, उसकी बखूर, उसकी परस्तिश करना, इबादत में शामिल कर दिया। हमने क्या किया, हमने जो सलीब पर लटकाया हुआ मसीह यीशु जो मरकर जी उठा, आसमान पर गया, पाखरू भेजा, मुकम्मल तौर पर हमने इस पर गौर ही नहीं किया, बल्कि हमने सलीब जो है, जो 83 सूरत मूरत है, वो बल्ली हमने उससे पकड़ के क्या बना दिया, निजात का निशान बना दिया। और ये गुमराही है, ये क्या है, मुकम्मल तौर पर जहालत है। ना ही सलीब मसीहत का निशान है, ना ही सलीब में निजात है, और ना ये किताब कहती है कहीं पर, कोई एक ऐसा हवाला नहीं जहां पर किताब कहती है कि सलीब निजात का निशान है, बल्कि इसके बिल्कुल मुखालिफ ये कहती है कि मसीह यीशु के वसीले निजात है, मसीह यीशु निजात है। मसीह यीशु खुद अपनी मुबारक जुबान से फरमाते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मैं खो को ढूंढने और गुनाहगारों को निजात देने। और मसीह यीशु के नाम का मतलब भी निजात दहिंदा है। और पौलुस रसूल भी यही फरमाता है कि न आसमान पर, न जमीन पर, न जमीन के नीचे कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं बख्शा गया कि जिस नाम में निजात है, ना कि सलीब में, बल्कि मसीह यीशु नाम में निजात है। जब हम सलीब को अपने इबादत खानों में शामिल करते हैं, जब इस ताशी सूरत मूरत को जब हम शामिल करते हैं, तो हम बुत परस्ती करते हैं। ऐसा किताब मुकद्दस फरमाती है, क्योंकि किताब मुकद्दस साफ साफ कहती है, न आसमान पर, न जमीन पर, न नीचे पानियों में कोई भी तरासी हुई सूरत मूरत ना बनाना। अगर कोई चीज आसमान से भी उतरे, अगर कोई फरिश्ता आसमान से भी उतरे, तो उसकी भी सूरत नहीं बनानी, क्योंकि यहां पर खुदा खुद कह रहा है पाकरू की कोई सूरत नहीं बनानी। अगर पाकरू की कोई छवि सूरत है तो वो इंसान है, वो खुदा की बेटियां और बेटे हैं, वो चुने हुए लोग हैं, वो चुनिंदे हुए लोग हैं, जिनका फिदिया कफारा दिया गया है, जिनके लिए मसीह यीशु जो निजात है, जो सलीब पर चढ़ा, जिसने सलीब पर 7 कलमात कहे, कलाम जो फख्र है, जो कुदरत है, कलाम के वसीले तमाम चीजें पैदा होती हैं, उस कलाम के वसीले इंसान की निजात होती है। मरकर जी उठे, आसमान पर गए, पाखरू भेजा और पाखरू ने खुशखबरी की, क्या दी, कलाम दिया, अंजील दी, यानी कुदरत दी, कलाम दिया, ना कि सलीब दी। जब 120 की जमात एक जगह जमा थी तो उन पर सलीब नाजल नहीं की हुई, उन पर पाखरू नाजल हुआ था। कहां से? खुदा बाप की तरफ से, जिसका वादा किया गया था। सलीब का वादा नहीं किया गया था, वादा अगर किया गया था तो वो पाक रूह का वादा किया गया था, और पाक रूह के वसीले आप निजात पाते हैं। पाक रूह है तो आप खुदा की बेटियां और बेटे हैं, पाक रूह नहीं तो आप खुदा की बेटियां और बेटे भी नहीं, क्योंकि पाक रूह आपको खुदा की छवि और सूरत ठहराता है, यानी खुदा की बेटियां और बेटे ठहराता है। पाक रूह निशान है, पाक रूह निजात है, पाक रूह जिसमें है वो खुदा की बेटियां और बेटे हैं, वो निजात याफ्ता है, वो निजात का प्रचार करते हैं, ना कि सलीब का प्रचार करते हैं। तो जरूर है, इसराह करने की जरूरत है। कौमों उम्मतों ने वक्त के साथ साथ नाफरमानी की, और इसलिए मैंने हवाला पढ़ा था कि इस्राएलियों ने क्या कर दिया, जब उन्होंने सांप की तरफ देखा, उन्होंने शिफा पाई, तो उन्होंने वक्त गुजरने के साथ साथ उसी सांप की बखूर करना, उसकी परस्तिश करना शुरू कर दी। जिस तरह आज मसीह लोग सलीब की परस्तिश करते हैं, आज आपको सलीब का कसरत से प्रचार मिलेगा चर्चिस के अंदर, आपको मीडिया पर, फेसबुक पर, इंटरनेट, यूट्यूब चैनल, तमाम मीडिया पर आपको मुख्तलिफ किस्म की सलीब की जो है वो निशानियां मिलेगी।
क्यों? क्योंकि इसका जिक्र कर दिया गया था, इसकी पेशन गोई कर दी गई थी कि ऐसा होगा, और खुदा का लिखा हुआ जो है वो कभी टल नहीं सकता। पेशन गोई जो है वो कभी टल नहीं सकती। और मूसा के जरिए जो पेशन गोई पूरी की थी, आज वो हमारी आंखों के सामने पूरी होती है, उस पर मोहर होती है। तो जरूर है पेशन गोइयां इसलिए खुदा ने की ताकि लोग जब ये चीजें पूरी होते हुए देखें तो ईमान लाएं, इस्लाह करें, जिस्मानी चीजों को छोड़कर रूहानी खुदा पर ईमान लाएं और रूहानियत के मुताबिक चलें। तो आज हमें इस्लाह करने की जरूरत है। आज हमें अपने आप को कलाम के मुताबिक खाकसार करने की जरूरत है। जरूर है कि हमें इस किताब की तालीमात को अपनाने की जरूरत है।